हेलो, कैसे हैं? मैं आपका अपना मानस मिश्रा। तो देखिए, बहुत लोगों का सवाल होता है कि भाई मेरा यूपी बोर्ड के अनुसार मैथ का पेपर 1 तारीख को है, सीबीएसई बोर्ड के अनुसार मैथ के पेपर 10 तारीख को है। तो चीज़ें एनालाइज करने के लिए क्या भाई मैं ये पढ़ूँ, ये क्या मेरे बोर्ड में आएगा? मैं ये पढ़ूँ, बोर्ड में आएगा? हाँ भाई, देखिए डरिए नहीं, बोर्ड में आना है। सीबीएसई बोर्ड के लिए 6 दिन का टाइम है, हमारे लिए 10 दिन का टाइम, 10 से 13 दिन का टाइम है। देखिए पढ़िए, अगर आप पढ़ लेंगे तो निकाल देंगे, नहीं करेंगे तो निकल नहीं पाएगा। आज 25 तारीख है, आज से लगभग 3 दिन बाद 28 यानी 3 दिन बाद आपका पेपर है। क्या आप 3 दिन में सब पढ़ पाएंगे? हाँ। 3 दिन का मैं आपको स्ट्रेटेजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पूरा का पूरा पेपर एक ही बार में खत्म कर देंगे। 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कर देंगे, मैं गारंटी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। 70 मार्क्स, देखिए 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 70 मार्क्स का पेपर होता है आपका। 20 नंबर का सिर्फ होता है एमसीक्यू। फिर आपके आते हैं 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन। 2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। क्या आता है? 2 नंबर का 6 क्वेश्चन, जिसमें ज्यादातर आपके ज्यादा पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछ जाते हैं। फिर आपका जो आता है वो आता है 3 नंबर के 4 क्वेश्चन। ये हो गया 20 नंबर, ये हो गया, ये 6 दूनी 12 नंबर, 4 3 12 नंबर। शुरू में 20 नंबर का आपके एमसीक्यू दे देते हैं, 12 नंबर का। तो 6 क्वेश्चन 12 नंबर के हो गए, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन 12 नंबर के हो गए। अब उसके बाद केस स्टडी भी आती है। केस स्टडी नहीं तो अब अगर उसके बाद केस स्टडी जिसमें आती है, केस स्टडी मिनिमम 3 नंबर की आती है। 3 नंबर की 2 केस स्टडी आती है, जिसके में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होगी। केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो आता है 12 12 3 20। तो रुकिए, मैं आपको कुछ देख लेता हूँ अपनी चीज़ों को एनालाइज करके। देखिए, मेरे पास टाइम यूपी बोर्ड का पैटर्न है। मैंने पैटर्न ये भी देखा था कि सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये मैंने 70 नंबर का पेपर देखा, मैंने देखा इसमें 20 करीबन एमसीक्यू देखे मैंने। देखिए, फिर मैंने बताया था कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन जरूर आएंगे। सेक्शन देखिए 5 पार्ट होते हैं, ABCDE। 5 तरह के आपके सेक्शन होते हैं। सेक्शन आपसे पूछ जाएंगे। फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है? 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें ज्यादातर होते हैं सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया के बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया के जो क्वेश्चन होते हैं वो बनता है। अब ये देखिए, 20 आपके एमसीक्यू के हो गए, 12 नंबर आपके। 2-2 नंबर 6 क्वेश्चन अगर आप 3 भी कर देते हैं तो मैं मान लू 6 नंबर मिल रहा है आपको। फिर 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर 4 में से 3 में से आप मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, उसमें से आप एक देख सकते हैं, चलिए 2 सही कर देते हैं, तो 2 का कितना मिलेगा? करीबन आपको मिल जाएगा 8 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 30 नंबर आपको इंटरनल मिल जाता है। प्लस केस बेस्ड क्वेश्चन अगर आप में आता है 3 नंबर के 2 आते हैं, अगर एक भी सही करते हो तो 3 नंबर के होते हैं। 5 नंबर के आप क्या आएंगे? 5 नंबर के आपको दे देंगे ट्रिग्नोमेट्री 8.3। जी हाँ, एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री 8.2 और 8.3, और सरफेस एरिया का 12.2, 12.1, 12.3 अगर होंगे तो इन्हीं सब में 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अगर 5 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं तो मैं मानूं कि आपने एक सही कर सकते हैं। सरफेस एरिया का मिनिमम आपको फॉर्मूला पहले लिखना चाहिए, उसके ऊपर क्या चीज़ गिवन है, दी है, वो लिखना चाहिए। एकदम सिंपल वाइज मेथड करेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। 20 + 6 + 8 + 3, अब हम इनको प्लस करते हैं तो देख सकते हैं 20 6 8 30, 8 2 10, 14 3 2 5, 1 6 64, 64 +3 67, +5 7 5 12। सोच लीजिए, आपके 100 में से 72 नंबर आप पा सकते हैं। एक बिगिनर बच्चा अगर पढ़ ले तो 70 में से, हाँ मैं ये नहीं बोला कि आप 3 दिन में पढ़ के 90 लाने को तो आप 100 भी ला सकते हैं, पर बिगिनर कोई बच्चा जिसको पढ़ नहीं पा रहा, वो ऐसे ट्रिक से अगर करता है तो 100 में से 72 नंबर आपको मिलता है। अगर आपके 100 में की परसेंटेज जोड़ी जाए तो मान लीजिए 16 नंबर है परसेंटेज के हिसाब से। समझ लीजिए, 80 में से 16 नंबर तो आपका ऐसे ही मिल जाएगा 70 में से, क्योंकि 30 तो पॉइंटर मिलते। सोचिए वो बोर्ड की बहुत चीज़ है।
हार्ड पेपर कुछ होता है, अपने अपने अटेम्प्ट सब हार्ड पेपर होता है। यूपी बोर्ड का पेपर एक जैसा सेम होता है। अगर कुछ में सब गलत पूछ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में सेट वाइज मिलते हैं, अगल बगल सेट चेंज होती है, दिक्कत बहुत बढ़ जाती है। ये होती है। मैंने फिर आपको बताया, देखिए ये मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको फिर ये बता दिया था। अब मैंने जब आपको फिर ये बताया तो मैंने बोला था कि अब पढ़िए। अब मैथ में सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है, मैथ के फॉर्मूला। भैया मैथ का फॉर्मूला हमें पढ़ना आता नहीं है, पढ़ा दीजिए मैथ फॉर्मूला। देखिए मैथ के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। मैथ के सबसे पहले अगर 3 दिन आपके पास है तो पहले दिन आप क्या कीजिए, आज 25 तारीख है, 26, 27, 28, 26 तारीख को आप खत्म कर दीजिए मैथ के जितने फॉर्मूला है, कितने, 1 से लेके 1 to 14 चैप्टर अगर खत्म कर सकते हैं तो देखिए, वरना वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखें ना देखें, क्योंकि मैं वीडियो उन लोग के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो चाहते हैं कि मैं मैथ में अच्छा नंबर लाऊँ। मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, क्या मैं मैथ में अच्छे नंबर ला सकता हूँ? जी हाँ, मैथ में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर ये ट्रिक फॉलो करेंगे। एक दिन में आप 1 से 4 चैप्टर बहुत ही नॉर्मली है। मेन मेन आपको सारे फॉर्मूले रट डालने हैं। रटने के लिए क्या करना है, करीबन 2 से 3 में सारे फॉर्मूले को डाल लेना है। फॉर्मूले को क्या रीड करने का तरीका क्या है, पहले 2 से 3 बार सारे फॉर्मूले पढ़िए, उसके बाद फॉर्मूले को का ब्लैक चीज गिवन कर दीजिए, बाकी ब्लू चीज फिल करिए। यानी सी एस से ऑफ कौन लिख दीजिए, फिर सी एस से कौन याद पूरा करके करते रहिए। 3 बार पढ़िए, 3 बार लिखिए, 3 बार पढ़िए, 3 बार लिखिए, 3 बार पढ़िए, 3 बार लिखिए। ये ट्रिक करेंगे तो फॉर्मूले आपको सारे याद हो जाएंगे। पहले दिन आप 26 तारीख को आपने पढ़ लिए, जितने भी फॉर्मूले सब क्लियर कर दिया। अब हम 27 तारीख पे बढ़ते हैं। जो अपना 27 तारीख होगा, 27 तारीख को आप क्या करेंगे, जितने भी हमारे सैंपल हैं, ऐसा नहीं करना 27 सैंपल, 27 को क्या करेंगे, सबसे पहले जो आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, इसे आप खत्म करेंगे। प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म कर दीजिएगा आप, ठीक है। प्लस आप कर दीजिएगा। आप उसके बाद क्या करेगा, एपी, याद रखिए एपी भी खत्म करनी होगी आपको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करीब 5.5.2 आपको अच्छे से होनी आनी चाहिए। सरफेस एरिया आना ही आना है, और मैथ हो और ट्रिग्नोमेट्री बात हो, ऐसा असंभव ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री भाई क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ते, कैसे क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या ट्रिग्नोमेट्री हम कर पाएंगे? जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी आप कर पाएंगे। एलिमिनेशन मेथड पढ़िए, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़िए, एपी पढ़ लीजिए, सरफेस एरिया पढ़ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप खत्म कर देते हैं तो ट्राइंगल भी पढ़ लीजिएगा। समझ लीजिए अगर ये आपको सारे चैप्टर आते हैं, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर का आपको होते हैं 14 में से, तो समझ लीजिए 50, 70 में से आपका 35 नंबर पक्का है। 70 में से 35 नंबर आपके पक्के हैं। अब मैं 27 तारीख को इसी काम पे करना है। 27 तारीख को पहले इन सबको क्या करना है, इन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने हैं। क्या क्या करिए, अपने स्कूल में यूटी फर्स्ट से लेकर करिएगा, ठीक है। बाद में उसके बारे में बताता हूँ कि मैं ये जितने भी चीज़ें हैं इसको पढ़िएगा नहीं, पहले इसको इसके जितने क्वेश्चन है करीबन मिनिमम एक एक टॉपिक के मिनिमम 15 से नीचे क्वेश्चन करने ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में तो बोल रहा 30-30 कर दो, बहुत अच्छी बात है। ट्रिग्नोमेट्री जितनी करोगे उतनी अच्छी आएगी। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पता होनी चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस थीटा और उसके जो 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन साइन प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको ये सारे तीनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूला पता होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत तो नहीं। मैं मानता हूँ कि 8.1 में आपको मिनिमम पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। मेनली आपको किस एंगल पे बनता है, कहाँ राइट एंगल बनता है, कहाँ एंगल बनता है, उसके बेस पे आपको पाइथागोरस के थ्योरम के बेस पे आपको बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पता होनी चाहिए कि एंगल वाइज कहाँ लगने। अगर जहाँ एंगल की गलती फटी वहाँ नंबर कट। बहुत ही आसान चीज़ है ये। अगर 6 टॉपिक आप करीबन मिनिमम कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, मिनिमम 15 क्वेश्चन से नीचे तो करना ही नहीं। समझ लीजिए मिनिमम 15 क्वेश्चन से नीचे करना नहीं है। अगर 15 क्वेश्चन से नीचे करें तो बेकार है पढ़ना। ये खत्म करने के बाद जो अपना अगला
28 तारीख, जिसे अग्नि परीक्षा बोलेंगे, उस दिन से क्या पढ़ लो कि भाई इतना ये पढ़ लेंगे। अब क्या करिए, जो हमारा होता है 28 तारीख, 28 तारीख को हम क्या करेंगे, सैंपल उठाएंगे जितने भी हैं। जितने भी सैंपल पेपर हम सब उठा के एनालाइज कर लेंगे। जितने सैंपल पेपर हम सब उठाएंगे भाई, हम एनालाइज करते हैं, पूरा पढ़ते हैं। सैंपल पेपर जितने हम सब एनालाइज चीज़ें कर देंगे, जितनी भी सैंपल की सब के सब एनालाइज करेंगे। बाकी हम यूटी फर्स्ट से लेकर यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद हाफ एयरली, प्री बोर्ड, प्री बोर्ड 1 एंड 2 के पेपर मैथ के लाएंगे। सारे क्वेश्चन लाएंगे, जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे। जितने एमसीक्यू होंगे देखेंगे कौन क्वेश्चन बार बार आते हैं, कौन क्वेश्चन एग्जाम में सकते। और हाँ, सैंपल अगर आपको करने होंगे तो याद रखिएगा 2024 प्लस 2023 प्लस 2022, सिर्फ यही मिनिमम 3 सैंपल उठाएगा। अगर सैंपल पेपर आपको गूगल चाहिए होंगे, 2024 के बोर्ड का पेपर, 2023 के बोर्ड का पेपर, 2022 के बोर्ड के मैथ का पेपर सैंपल आप उठाएगा। बाकी यूटी फर्स्ट से लेकर रिपोर्ट जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिएगा। बाकी याद रखिएगा 3 घंटे का पेपर होता है 15 मिनट एनालाइज करने के लिए। उसमें आपको एमसीक्यू पहले करने होंगे, सेक्शन 1 खत्म करें, जितने अधिक करेंगे आराम से। डायग्राम पेंसिल से करिएगा, नंबर अच्छे मिलते हैं। मैथ में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।